नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज 27 मार्च है और छुट्टी का दिन है, रविवार है आज। तो हमको कल की तैयारी के लिए मैं आपको पॉइंट वाइज हम शेयर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस टॉपिक है। जैसे सऊदी अरबिया के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, लीबियन द्वारा जो ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ है उनके पेट्रोलियम स्टोरेज टैंक के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट के लिए नेगेटिव है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है उसमें आए दिन रोज कुछ नई एक स्टोरी ऐड हो रही है। मैं आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं है और ये रशिया और चाइना की सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है। वैसे एक्सपर्ट्स और रशिया के भी कुछ एक्सपर्ट्स ने, जब 1 महीना के करीब हो चुका है ये वॉर को या युद्ध को, तब शुरुआत में युद्ध के पहले ये बात दर्शाई जा रही थी कि रशिया के लिए ये 2 दिन से भी ज़्यादा का काम नहीं है। मतलब क्या हुआ कि रशिया की डिफेंस का जो पावर है, उसका जो जो कंट्री है उसका विस्तार है, वो सब देखते हुए उसके सामने ये एक रशिया का ही यूएसएसआर का ही एक हिस्सा था, वो अलग हुआ था। वो बहुत छोटा सा पार्ट है कंपेयर टू रशिया, लेकिन फिर भी इतना छोटा होने के बावजूद भी अगर 1 महीने तक युद्ध चलता है, मतलब समथिंग आर डिफरेंट फ्रॉम इन दिस मैटर। बहुत ही कुछ अलग मैटर है ये मामले में, और रशिया बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इसमें काम कर रहा है। अब ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कुछ दिनों से, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा बेलारूस के साथ में, उसके बाद में क्यू उनकी जो कैपिटल है, आपको बोलूँगा यूक्रेन की, वहाँ पे पहुँचने के बावजूद भी वो वहाँ रुके हुए हैं और अपने आप को स्टैंड बाय करके और वॉर को चालू रख रहे हैं टाइम टू टाइम। ये मैटर ऐसा बताया जा रहा है, इसका लिंक अगर आप बिहाइंड द कर्टेन और बिहाइंड द डोर जा कर के सोचेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि रशिया ने जब वॉर किया था तब उसके विपक्ष में, मतलब उसके अपोजिट जा कर के यूएसए, पूरा यूरोप, वो उनके अगेंस्ट में हुआ था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले थे और उसकी वजह से पूरे विश्व में ये मैटर चर्चा का विषय बना था। उसी के तहत मैं आपको बात करना चाहता हूँ। अब वो ऐसा लग रहा है ये गेम के अंदर रशिया का पलड़ा, मतलब रशिया का पलड़ा जो है वो कंपेयर टू यूरोप और अमेरिका के कंपेयर में थोड़ा भारी लग रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको आज की बात करूं तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो 120.7 यूएस डॉलर पर बैरल आज की तारीख में है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोचिए कहाँ 95 96 हो गया था, बीच में ऐसा मैटर है। और ये सब रणनीति के तहत ही हो रहा है। उन्होंने उनको मिसगाइड किया, रशिया ने और चाइना ने मिलकर के। चाइना का नाम कहीं नहीं, लेकिन बार बार मैं ये बात दोहराता हूँ जिससे कि आपको उसके तह तक जाने में बहुत सहूलियत हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब बीच में युद्ध समाप्ति की बात आई और 2 या 3 दफ़े रशिया ने ये प्रपोजल रखा कि आई एम रेडी टू टॉक विथ यूक्रेन, और यूक्रेन ने भी बोला कि मैं नाटो में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये सब मैटर को देखते हुए क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 95-100 के नीचे आ गया था। लेकिन ये सभी मिसगाइड करने के लिए किसको, रशिया की चाल थी, यूक्रेन को भी और उसके बाद में यूएसए को और पूरे यूरोप को। अब आज की तारीख में वापस से ये मैटर हो चुका है और क्रूड ऑयल वापस 120.7 मतलब 121 में बोल सकता हूँ आपको। और गैस के प्राइस भी मैं आपको बोलूँगा, जो कहाँ 1 पॉइंट समथिंग डॉलर होते थे वो आज 5.71 डॉलर के करीब चले गए हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कल रात से कि पूरे यूरोप में एनर्जी का संकट हो गया है। अब ये बात ध्यान में रखना आप हमेशा, एनर्जी मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल हो गया, आपके डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब एनर्जी का मतलब है ओनली एंड ओनली 70 से 80% आर ग्रीन एनर्जी, दैट इज गैस, लिथियम, इस टाइप की जो है इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, बैटरी एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इस टाइप के एनर्जी का बहुत शॉर्टफॉल है, क्योंकि पूरे विश्व के ऊपर कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, इन्वायरमेंट को लेकर के पाबंदियां लगी हुई है पूरे विश्व के ऊपर, और ख़ास करके इसमें जो डेवलप कंट्री है उन पे तो ज़्यादा है। तो ये बात को देखते हुए दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज फॉसिल फ्यूअल, दे मस्ट बी यूज ग्रीन एनर्जी, दैट इज, मैंने आपको बताया। अब गैस उनको ज़रूरत है, पूरे यूरोप को, वहाँ पे क्राइसिस हो गई है बहुत और तेज़ गति से भाव बढ़ रहे हैं। उसके तहत कल एक जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है और एक ट्रम्प कार्ड डाला है कंट्री के सामने, विश्व के सामने, कि अगर आपको गैस और ऑयल चाहिए तो आपको मतलब रशियन करेंसी में ही पेमेंट करना होगा। मतलब आपको ये समझिए, एक तरफ यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ वो कितनी चालाकी से काम कर रहा है। उन्होंने बोला कि भले रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, लेकिन अगर आपको ऑयल और गैस चाहिए तो आपको उसका पेमेंट हमको हमारी रशियन करेंसी में ही करना होगा। वी आर नॉट एक्सेप्ट योर डॉलर और यूरो। तो ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर हम बहुत तह तक जाकर सोचेंगे तो उनको एनी हाउ सभी रिस्ट्रिक्शन तोड़ते हुए पूरा उसमें डिस्प्यूट होने की संभावना है पूरे यूरोप में और यूएसए के अंदर। इसके तहत यूएसए ने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया गैस का और ऑयल का, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो इसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो ओपेक है उसमें खास करके सऊदी अरबिया ने क्लियर कट कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि हम ये परिस्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहूँगा कि यूनान के अंदर मैं आपको बोलूँगा एक टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहा है जिसको कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। ये सभी में जो डिबेट हो रही है वो और आर्टिकल आया उसको स्टडी करके ही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने अटैक किया है सऊदी अरबिया के अंदर, और सऊदी अरबिया के अंदर पूरे ब्रेकिंग न्यूज़ में 2 दिन से ही मैटर चल रहा है। उसकी वजह से आप सोचिए कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का और स्टोर जो किया हुआ है एनर्जी उसका लॉस हो रहा है। उसकी वजह से ये मैसेज की वजह से ही पूरे विश्व में क्रूड के भाव एकदम से शूटअप हो चुके हैं। ये सबको देखते हुए अब अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए क्या करना, वो एक असमंजस या मतलब कंफ्यूजन मैटर क्रिएट कर दिया गया है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में चाइना और रशिया अपने गेम में सफल होते नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये माहौल के अंदर बहुत ध्यान से काम करना है। कोई कंडीशन नहीं दिख रही है कि मार्केट पूरे विश्व के, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये मैटर जो है पूरे विश्व के मार्केट को इफेक्ट करते हैं। और उसकी वजह से आप जान ही रहे हैं, हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले वीडियो में कि यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जिसको कि हम भाव वधारा बोलते हैं, वो 40 साल से ऊपर चले गया है। अब आप यूरोप की कंडीशन सोचिए, वहाँ पे क्रूड ऑयल हिस्ट्री रिकॉर्ड में ऊपर जा रहा है, गैस के भाव ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत हो रही है। ऐसा ही माहौल यूक्रेन में हो रहा है, रशिया में भी प्रॉब्लम है। ये सबको देखते हुए आप देखेंगे तो वीट का प्रॉब्लम है, उसके बाद में सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम है। ये सभी चीज़ों के अंदर दाम आसमान छू रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो वीट के प्राइस, एडिबल ऑयल के प्राइस, क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना आज की तारीख में दिख रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, कल मंडे है 28 मार्च, तो उसमें बहुत ध्यान से काम करना और पूरी जानकारी के साथ में ही काम करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच ही करना है माय डियर। हो सकता है हमको ये प्राइस से भी नीचे में माल मिलेगा, मतलब शेयर मिलेंगे, तो उसके लिए करना क्या है, हमको वही पार्टिसिपेट करे दोज दे हैव ए आइडल मनी एंड दे आर एबल टू स्टे एटलीस्ट 6 to 8 मंथ या नियर टू 1 ईयर। उनके पास जो ये गुंजाइश है वो ही मार्केट में एंटर करे और वो भी स्लैब वाइज ही बाइंग करे अच्छी क्वांटिटी में। अब कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन से शेयर है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती जा रही है वर्ल्ड में डे टू डे। दूसरा मैं यहाँ पे आपको ऐड और करना चाहूँगा कि अभी जो वांग वी जो कि
चाइना के विदेश मंत्री हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, और वो फॉरेन मिनिस्टर विदाउट एनी इंटीमेशन दे हैड कम आवर इंडियन टेरिटरी, वो हमारे इंडियन कंट्री में आए, मिलने की उन्होंने बात करी। और वो उसके पहले जो आपको बोलना चाहूँगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और गल्फ़ के अंदर उनका जो टूर था उसी के तहत वो यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो ओआईसी की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ पे जो वांग वी है चाइना के विदेश मंत्री, वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। देखने जैसी बात है, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये हम सभी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को समझना है कि आज की तारीख के अंदर जो बायोलिटरल रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय वार्ता, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो वार्ता होती है, जो आपले होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंस है और उसमें हमारे लीडर्स का कितना बड़ा अहम रोल होता है। अदरवाइज वो हमको बहुत बुरी तरह से फंसा सकते हैं, और ऐसा बहुत कंट्री में हो भी रहा है। तो हमारी ये जवाबदारी बनती है कि हम ऐसे कैंडिडेट को चूज करके लाएं, हमारे लीडर को, जो इन सभी बातों में सक्षम है, कैपेबल है। और यही मैं बताना चाहता हूं आपको, I am not supporting any person on any party. Right now, ruling party is a fully capable handle such type of incidents. मतलब इस टाइप की परिस्थिति को संभालने में पूरी तरह से बहुत बढ़ चढ़ के, मैं बोल रहा हूँ, वर्ड लगा रहा हूँ मैं, बढ़ चढ़ के सक्षम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए वांग वी जो कि विदेश मंत्री, चाइना का कितना दबदबा है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व को उसने कर्ज के तरह दबा दिया है। और ऐसे में जब वो यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और हमारे सुरक्षा के जो हेड है मिस्टर डोबेल से जब मुलाकात करते हैं, तो उनको क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि इफ यू वांट टू टॉक विथ अस, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व बॉर्डर रिजोल्यूशन। जो बॉर्डर के ऊपर आपने तंगदिली कर रखी है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, उसको वहाँ से क्लियर करो, उसके बाद ही आपसे बात की जाएगी। आप सोचिए। और मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात खाली बोलने में और सुनने में ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ रहा है आज की तारीख में। और इस बात से यूएसए बहुत ज़्यादा खुश होगा, इसीलिए यूएसए ये बात को समझ रहा है। मैं इसको ये बात से लिंक कर रहा हूँ, इसी कारण से यूएसए हमको अच्छी तरह समझ चुका है, और इसी वजह से पिछले 1-1.5 साल से कितने स्ट्रांग डिसीजन अगेंस्ट यूएस भारत ने लिए, लेकिन वो उस पर सैंक्शन, प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। क्योंकि यूएसए को मालूम है अगर कोई फाइट कर सकता है चाइना से आज की तारीख में, तो वो ओनली एन इंडिया, नई इंडिया, मैं बोलूँगा न्यू इंडिया। तो ये बात को आपको समझना है पॉलिटिकली, और ये मार्केट के लिए बहुत ही छोटी बात है। मार्केट, अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो मार्केट आपके लिए एक बहुत ही मामूली सी चीज़ हो जाएगी। नॉट इंडिया, पूरे विश्व के मार्केट को आप बहुत भली भांति समझ सकेंगे, क्योंकि मार्केट को अप्स एंड डाउन करने में यही सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, वांग वी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये भी मंशा जताई कि आई वॉन्ट टू मीट योर पीएम, मतलब दैट इज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे उनको मुलाकात करनी थी, ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की। लेकिन जो उनके सलाहकार हैं पीएम के, उन्होंने बहुत ही सामान्य और शांत शब्दों में बोला उनको कि वी आर नॉट सॉरी माय डियर, वी आर नॉट एबल टू मीट यू बिकॉज आवर पीएम आर एंगेज इन ओथ ऑफ यूपी चीफ मिनिस्टर। वो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके फंक्शन में अटेंड करने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के यूपी में थे वो, लखनऊ के अंदर। और आप सोचिए, जब इतनी बड़े कंट्री का, जो कि पूरे विश्व में प्रोडक्शन का 37% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, और वो चाहे तो किसी भी कंट्री को किसी तरीके से सप्रेस या दबा सकता है, लेकिन इंडिया बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। और ये सभी मैसेज पूरे विश्व में इंडिया की इमेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और आने वाले टाइम में यही सब दिखने वाला है। और इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत ज़्यादा होगा आने वाले समय में। अभी का माहौल जो है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और दुनिया भी समझ रही है। लेकिन ये हमारे और आपके बस में नहीं है, लेकिन इसका अंत जरूर है, यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है बिहाइंड द डोर इंडियन इकोनॉमी।
On that base, I want to show you without any fear, you have to buy very good equity with your idle money. क्योंकि आज की तारीख में बैंकों के अंदर अगर आप देखेंगे तो एफडी में 13 से 13.5 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है एक 100 रुपये को 200 रुपये करने में। और यहाँ पे अगर आपने लगाए हैं तो अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो विद इन ए फ्यू डेज और मंथ में वो कई गुना बढ़ सकते हैं। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको अलग अलग और भी सेक्टर और शेयर उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको ये वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ। मिलेंगे अगले अंक में आपको कुछ नई डिटेल के साथ में। दूसरा, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर भी रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और जो नए आए हैं मेरे वीडियो को उन्होंने फर्स्ट टाइम ओपन किया, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि जाने से पहले अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके बाद मैं यही बोलूँगा, नए मैटर के साथ में फिर दूसरे अंक में मिलेंगे। जय हिंद।